ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर्ण कर। जय गुरु। सभी सम्माननीय श्रोताओं को सादर प्रणाम। एक बार पुनः संत मत के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, जिनकी आज महापरिनिर्वाण तिथि है, के शब्दों में अंकित पूज्य बाबा देवी साहब के संस्मरण श्रृंखला लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग इसका छठा भाग सुनेंगे, लेकिन उसके पूर्व पंचम भाग में ही थोड़ा सा पाठ शेष रह गया था, उसे भी पूरा करेंगे। तत्पश्चात हम लोग छठे भाग की ओर चलेंगे। पिछले पाठ में हमने देखा था कि जब ये गुरु महाराज नवंबर के अंतिम सप्ताह में मुरादाबाद पहुँचे थे, तो वहाँ पर परम पूज्य बाबा देवी साहब ने स्वयं तथा अपने शिष्यों के माध्यम से इन्हें स्वावलंबी जीवन बिताने की सलाह दी थी। इनके ही एक गुरु भाई ने कहा कि हमारे यहाँ भीख मांगकर खाने का कायदा नहीं है। यदि कोई भिक्षावृत्ति से कुछ कमा कर लाता है तो वह हमारे सत्संग को, संत मत को लज्जित करता है। उसी पाठ में हमने देखा था कि परम पूज्य बाबा देवी साहब ने इन्हें प्रेरणा दी नागरी लिपि और गुरमुखी लिपि सीखने की। वहाँ पर एक बार पूज्य श्री बलभद्रदास टंडन जी के पाठ तथा उसका किए गए अर्थ के बारे में इनसे प्रश्न किए जाने पर जब ये पूरा उसे नहीं बतला पाए, अंश रूप में बतला पाए, तो बाबा देवी साहब ने इन्हें फटकार लगाई और इनके उदास हो जाने पर कहा कि मैं इसे अपना बेटा, अपने छोटे भाई के समान मानता हूँ और ये मेरी प्रबल इच्छा है कि ये बहुत शीघ्र सीख कर बिल्कुल पक्का हो जाए, जिससे इनका सारा विषाद दुख जाता रहा और ये प्रफुल्लित हो गए। इनके पिताजी के एक प्रार्थना पत्र आने के बाद बाबा देवी साहब ने इन्हें इस निर्देश के साथ अपने पैतृक गांव चले जाने को कहा कि वहां जाकर पिता के घर पर रहकर ध्यानाभ्यास करना और बदले में उनका कुछ काम कर दिया करना। जब ये 1911 में पूर्णिया जिले के 10-12 सत्संगियों के साथ पुनः मुरादाबाद आए, तो बाबा देवी साहब ने एक बार वार्तालाप के क्रम में इनसे पूछा था कि जब तुम वहाँ पर रहते हो तो अपने पिताजी का कोई काम करके अन्न ग्रहण करते हो ना? तो इन्होंने कहा कि नहीं, वे मुझे कोई काम देते नहीं हैं। इस पर उन्होंने इन्हें फटकार लगाई थी कि ऐसा करने से तुम्हारा खून खराब हो जाएगा। उसी पाठ में इसका भी वर्णन था कि वहाँ पर रामचरितमानस से पाठ तथा आध्यात्मिक भजनों का गायन बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत सुमधुर स्वर से श्री रघुनंदन प्रसाद जी और श्री फकीर चंद जी किया करते थे। श्री फकीर चंद जी के बारे में पाद टिप्पणी में लिखा है कि एक दिन दोपहर श्री फकीर चंद जी बाबा साहब के पास आए, जिनकी तमाम देह में पितंगिया के चकत्ते निकले हुए थे। गोल 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 उठ के सर्कल्स आ जाते हैं, जिनको अर्टिकेरिया भी कहते हैं या पित्ती कहते हैं। बाबा साहब ने उनसे पूछा, फकीर चंद, तुम्हारी देह में ये क्या हो गया है? फकीर चंद ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरी देह में आज ही ये चकत्ते निकल आए हैं। बाबा साहब ने उनको अपने पास बुलाकर उनके शरीर पर 3 बार फूंक मारी। फूंकते ही उनके शरीर पर के सब चकत्ते बिला गए, समाप्त हो गए और उनको नशा सा मालूम हुआ।
इस कारण वे 2 घंटे तक घोर निद्रा में वहीं सोए रह गए। अब जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे का पाठ करते हैं, जिसमें लिखा है, सन 1912 ईस्वी में बाबा साहब भागलपुर आए। मैं और सब सत्संगीगण उनकी सेवा सत्संग में वहां जाकर उपस्थित हुए। इस बार बाबा साहब के साथ केवल नंदन साहब थे। पिछली दफ़े जब आए थे तब उनके साथ श्री कन्हैया लाल जी थे, और इस बार कहते हैं कि केवल नंदन साहब थे। अभी जो पहले हमने थोड़ी देर पहले जिक्र सुना बहुत सुंदर पाठ करने के संदर्भ में श्री रघुनंदन प्रसाद जी का, तो फुट नोट्स में लिखा हुआ है कि उपर्युक्त श्री रघुनंदन प्रसाद जी ही नंदन साहब कहे जाने लगे। अब ये अपने घर वालों का संग छोड़कर बाबा साहब की सेवा में रहने लगे। ये विवाहित नहीं थे। इनका जिक्र बारंबार आता है। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ में भी इनका जिक्र आया है। कई कई बार बहुत लंबे समय तक दोनों ने साथ में रहकर सत्संग प्रचार किया था। और कभी बाबा नंदन साहब 1.5-2 घंटे प्रवचन किया करते, कभी गुरु महाराज 1.5-2, 2.5-3 घंटे प्रवचन करते, और इस तरह ये सब मिलकर सत्संग का बहुत प्रचार करते थे। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पर्दे पर, ये बाईं ओर यही बाबा नंदन साहब हैं, जो परम पूज्य बाबा देवी साहब की निजी सेवा में रहते थे। इसी बार भागलपुर में बाबा साहब ने उपर्युक्त वार्षिक सत्संग की नियमावली बना दी थी। बाबा साहब के भागलपुर आने पर वहाँ जब वे कई दिनों तक रह चुके, तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि सत्संग प्रचारार्थ वे पुरैनिया चलने की कृपा करें। इसको उन्होंने स्वीकार करने की दया की और पुरैनिया के मोहल्ले मधुबनी के एक बासे में उनको लाकर ठहराया। वहाँ 3 दिनों तक ठहरकर उन्होंने सत्संग किया। सत्संग में सम्मिलित होने के लिए किसी को भी मनाही नहीं थी। हिंदू मुसलमान आते और वचनामृत सुनकर चले जाते थे। उस समय पुरैनिया जिले के अंदर बहुत कम सत्संगी थे, अर्थात जिन्होंने दीक्षा ली थी। पूज्य अच्युतानंद बाबा बतलाया करते थे कि पहली बार जब इन्होंने पूर्णिया में सत्संग करने का, वार्षिक सत्संग करने का निर्णय किया, तो गुरु महाराज ने अपने हाथों से पूर्णिया में पर्चे बांटे थे घर घर जाकर। तब भी जब वार्षिक सत्संग का आयोजन हुआ तो बमुश्किल 50 लोग इकट्ठे हुए थे, जिनमें लगभग 25 के करीब दीक्षित सत्संगी थे। तो वही गुरु महाराज यहाँ लिखते हैं कि उस समय पुरैनिया जिले के अंदर बहुत कम सत्संगी थे। आसपास के सत्संगी लोग बाबा साहब के भव्य दर्शन और सत्संग के लिए वहाँ एकत्र होते थे। इसके साथ ही जो 5वां भाग था उसका पाठ, शेष भाग का पाठ यहीं समाप्त होता है, और अब हम लोग छठे भाग का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है बाबा साहब की अलौकिक सिद्धि। एक दिन वहाँ मोहल्ला भट्ठा के रहने वाले एक प्रसिद्ध बंगाली डॉक्टर हरिजीवन बाबू, जो देवघर 52 बीघा निवासी योगीवर पंचानन भट्टाचार्य महाशय जी के शिष्य थे, सत्संग में आए। अभी परसों ही मैंने क्रिया योग के महान योगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी की जीवन कथा इसी वाहिनी पर, इसी चैनल पर प्रकाशित की थी। यदि आपने न सुना हो तो कृपा कर अवश्य सुने। बहुत ही रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद है वह वीडियो। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी के जो प्रमुख शिष्य थे उनमें से एक थे ये पंचानन भट्टाचार्य महाशय, जिनके शिष्य का वर्णन यहाँ हो रहा है। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी के मुख्य शिष्यों में से श्री पंचानन भट्टाचार्य जी, श्री युक्तेश्वर गिरि जी, जो कि परमहंस योगानंद जी महाराज के गुरु थे, श्री भूपेंद्रनाथ सान्याल जी,
जिनसे गुरु महाराज दो दो बार मिले थे, उनसे हुई मुलाकातों के बारे में और वार्तालापों के बारे में भी मैंने एक वीडियो इसी वाहिनी पर प्रकाशित किया है। कृपया उसे भी अवश्य सुनेंगे। ये सब उनके मुख्य शिष्य थे। ये हैं जो आप देख रहे हैं, श्री योगी राज पंचानन भट्टाचार्य जी, जिनके शिष्य का वर्णन यहाँ पर आता है कि एक दिन वहाँ मोहल्ला भट्टा के रहने वाले एक प्रसिद्ध बंगाली डॉक्टर हरिजीवन बाबू, जो देवघर 52 बीघा निवासी योगीवर पंचानन भट्टाचार्य महाशय जी के शिष्य थे, सत्संग में आए और योग विषय पर सुनने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। बाबा साहब ने अति सुंदर रूप से उस विषय का वर्णन किया। डॉक्टर साहब ने अपनी संतुष्टि प्रकट करके कहा कि योगी पुरुष तो अपने साधन के बल से अपनी नाड़ी की गति को बंद कर ले सकते हैं। बाबा साहब ने कहा कि अपनी नाड़ी की तो बात ही क्या है, वह तो दूसरे की नाड़ी को भी बंद कर दे सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि दूसरे की नाड़ी को बंद करना कोई बड़ा काम नहीं है, यह मैं भी कर सकता हूँ। बाबा साहब के पास में ग्राम गुरमैला पुरैनिया के निवासी श्री बाबूलाल जी नाम के का 16-17 वर्ष का सत्संगी लड़का बैठा था। बाबा साहब ने उसकी ओर इंगित कर डॉक्टर साहब से कहा, अच्छा डॉक्टर, इस लड़के की नाड़ी बंद करो। डॉक्टर साहब ने श्री बाबूलाल जी के गले से नीचे सीने के पास के किसी एक नस को जोर से दबाया और उसके हाथ की नाड़ी बंद हो गई। बाबा साहब ने यह देखकर बाबूलाल जी से, जो युवक था, पूछा, क्या तुमको डॉक्टर के दबाने से कुछ कष्ट भी मालूम होता है? बाबूलाल जी ने कहा, हाँ, थोड़ा कष्ट मालूम होता है। फिर उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, अब इस लड़के की नाड़ी की गति जैसी जैसी है उससे तीव्र करो। डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, बिना औषधि खिलाए तीव्र नहीं कर सकता हूँ। बाबा साहब ने कहा, अब आप उसकी नाड़ी की गति का ठीक अंदाज कर लो और बतलाओ क्या क्या हालत होती है। ऐसा कहकर बाबा साहब ने बाबूलाल जी के मस्तक पर अपना हाथ हल्के से रखकर पूछा, कहो लड़के, क्या मैं तुम्हारे मस्तक को दाब रहा हूँ? क्या तुमको दर्द भी हो रहा है? बाबूलाल जी ने कहा, जी नहीं, आप मेरे मस्तक को दबाते हैं और ना मुझको कष्ट है। फिर बाबा साहब ने डॉक्टर से कहा, अब इसकी नाड़ी की गति के विषय में बताते जाएं। डॉक्टर ने कहा, लड़के की नाड़ी जैसी चलती थी वैसी चल रही है। अब चलने की गति कुछ धीमी पड़ रही है, अब बहुत धीमी पड़ गई है, अब तो बिल्कुल बंद हो गई है। अब धीरे धीरे फिर नाड़ी में गति आ रही है, अब पहले जैसी गति हो गई और अब तो पहले की गति से भी तीव्र हो गई है। बाबा साहब ने कहा, बस अब इसका हाथ छोड़ दो। डॉक्टर साहब ने बाबा साहब को भक्ति भाव से प्रणाम किया और धन्य धन्य कहते हुए वे अपने घर चले गए। श्री बाबूलाल जी अभी भी, ये जब लिखा गया संस्मरण मार्च 1951 ईस्वी का है, इसमें गुरु महाराज कहते हैं, श्री बाबूलाल जी अभी भी जीवित हैं। वहां से बाबा साहब पुरैनिया से कटिहार पहुंचे। कटिहार में भी 3-4 दिनों तक उन्होंने सत्संग किया। वहां से भवानीपुर ज्योतराम राय पहुंचे। ये वही स्थान है जहाँ गुरु महाराज रहा करते थे और जहाँ इनकी मुलाकात, जब ये बेचैन रहते थे, इन्हें अपने पुराने प्रथम गुरु के पास समाधान नहीं मिलता था पर्याप्त, तब इनकी मुलाकात श्री धीरज लाल गुप्त जी से हुई थी और उनसे महीनों चर्चा करने के बाद इनकी बुद्धि स्थिर हुई संतमत के बारे में और दीक्षा लेने की तीव्र उत्कंठा इनके हृदय में उत्पन्न हुई थी। ये वही ज्योतराम राय
वहाँ से भवानीपुर ज्योतराम राय पहुँचे। वहाँ पर बाबू शीतल प्रसाद चौधरी सत्संगी महोदय जी के गोले में, जिसमें बहुत आदमियों के बैठने योग्य स्थान था, ठहराए गए। और उन बाबू साहब अर्थात बाबू शीतल प्रसाद चौधरी, बाबू मच्चन चौधरी महोदय जी, बाबू धीरज लाल जी गुप्त, यही वो बाबू धीरज लाल जी गुप्त हैं जो रात रात भर जग कर ये अपने गुरु की सेवा करके और 11 बजे रात में पहुंचते थे। अनुरोध किया था उनसे कि आप मुझे बताएंगे संत मत के बारे में, क्योंकि पहले बाहरी जब मुलाकात हुई थी तो पूछा था कि संत मत क्या है, तो उन्होंने कहा था जो सब संतों का मत है वही संत मत है। और गुरु महाराज लिखते हैं कि इस बात से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं तो संत मत को ऐसे ही गलत समझता था कि ये लोग सब संतों को नहीं मानते। जब मैंने सुना कि जो सब संतों का मत है वही संत मत है, तो मुझे अति प्रसन्नता हुई और मैंने धीरज लाल गुप्त जी से अनुरोध किया कि क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं तो दिन भर अपने गुरु की सेवा में व्यस्त रहता हूँ, मुझे 11 बजे रात के करीब ही फुर्सत मिल पाती है, क्या तब आप बता सकेंगे? उन्होंने कहा आप जब भी आएंगे मैं तैयार हूँ। और उसके बाद 3 महीने तक 11 बजे से 3 बजे रात तक गुरु महाराज इनके पास आते और ये हमेशा उन्हें धीरज लाल गुप्त जी को तैयार पाते। और 3 महीनों तक उन्होंने इनके साथ चर्चा की, जिसके बाद गुरु महाराज ने निश्चय किया कि अब मुझे संत मत में दीक्षा लेनी है। तो वही बाबू धीरज लाल जी गुप्त तथा बाबू यदुनाथ चौधरी महोदय जी सत्संगी गण के विशेष आग्रह करने पर 15 दिनों तक ठहर कर वहाँ उन्होंने सत्संग कराया। वहाँ से उनको श्री सुरजूदास जी और चेथरूदास जी के मकान पर ग्राम लक्ष्मीपुर, जिला भागलपुर ले गए। ये दोनों सुरजूदास जी और चेथरूदास जी आपस में मित्र थे और इन्होंने अपने आसपास सत्संग का अच्छा प्रचार किया था। सुरजू साहब को बाबा साहब महंत कहा करते थे। लक्ष्मीपुर में 3 दिनों तक सत्संग कराकर बाबा साहब फिर भागलपुर पहुंचे। उस समय भागलपुर में प्लेग का रोग फैला हुआ था। पहले यह लिखा जा चुका है कि भागलपुर के मोहल्ला मायागंज में उस समय एक बड़ा सत्संग मंदिर था, जिसमें बाबा साहब जाकर ठहरते थे, जहाँ पर गुरु महाराज को उनके प्रथम दर्शन हुए थे। उस मोहल्ले में बाबू राजेंद्र नाथ सिंह महोदय जी बीए बीएल वकील, जिनसे गुरु महाराज को प्रथमतः दीक्षा मिली थी, क्योंकि बाबा देवी साहब ने पत्र लिखकर पूज्य धीरज लाल गुप्त जी को कहा था कि तुम में ही को दीक्षा दे देना, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप साधु वेश में हो, मैं गृहस्थ हूँ, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। आप भागलपुर के मायागंज जाएं, वहाँ पर आपको बाबू राजेंद्र नाथ सिंह जी दीक्षा देंगे। और वहाँ आकर गुरु महाराज ने इन्हीं बाबू राजेंद्र नाथ सिंह महोदय जी से दीक्षा ली थी। और जब 1909 के दुर्गा पूजा के समय परम पूज्य बाबा देवी साहब का भागलपुर आगमन हुआ, तब बाबू राजेंद्र नाथ सिंह जी ने इन्हें ले जाकर उनके सुपुर्द कर दिया कि ये लीजिए, मैंने आपको आपके गुरु के हवाले किया, मैं आपका गुरु नहीं हूँ। उस मोहल्ले में बाबू राजेंद्र नाथ सिंह महोदय जी बीए बीएल वकील, बाबू खूबलाल दास जी, बाबू मिट्ठू लाल दास जी, बाबू रामदास जी और बाबू संत कुमार दास जी इत्यादि बहुत से सत्संगी महाशय गण रहते थे। इन सब में माननीय वकील महोदय जी विशेष थे, अर्थात बाबू राजेंद्र नाथ सिंह जी। और बिहार प्रांत में संतमत सत्संग प्रचार के कामों का संचालन इन्हीं के द्वारा हुआ करता था। ये बड़ी पवित्रता से अपना जीवन बिताते हुए, जबकि वकालत के पेशे में थे, जहाँ पवित्रता से जीवन यापन करना थोड़ा कठिन होता था उस वक्त भी, आज तो लगभग अति दुष्कर या असंभव के समान हो गया है। ये बड़ी पवित्रता से अपना जीवन बिताते हुए भजन अभ्यास किया करते थे। ये विशेष बुद्धिमान थे और मैंने दृष्टि योग का भजन भेद इन्हीं से प्राप्त किया था।
तब जो दीक्षा दी जाती थी परम पूज्य बाबा देवी साहब के ज़माने में, तो आरंभ में बस एक दीक्षा दी जाती थी दृष्टि साधन की, दृष्टि योग की। मानस जप और मानस ध्यान का समावेश हमारी दीक्षा पद्धति में गुरु महाराज के आने के बाद हुआ। उन्होंने अपने गुरु से चर्चा करके और इसे दीक्षा पद्धति में सम्मिलित उनकी स्वीकृति से कराया था। ये विशेष बुद्धिमान थे और मैंने दृष्टि योग का भजन भेद इन्हीं से प्राप्त किया था। इनके छोटे बाबू इनके बारे में गुरु महाराज खुद लिखते हैं पाद टिप्पणी में, 1909 ईस्वी के जून महीने में इनसे भजन भेद पाकर इनको मैंने पैर छूकर प्रणाम किया। इन्होंने मेरे हाथों को पकड़ते हुए कहा, मैं आपका गुरु नहीं, गुरु तो बाबा साहब हैं। मैंने कहा, अभी तो बाबा साहब के दर्शन भी नहीं हो पाए हैं, आपसे ही युक्ति मिली है, अभी आप ही को मैं गुरु मानता हूँ और आपकी आज्ञा के अनुकूल वे तो सबके और मेरे भी गुरु हैं। सन 1909 में जब मुझको पहले पहल बाबा साहब के दर्शन आश्विन मास दुर्गा पूजा में के अवसर पर हुआ, तब इन्होंने मेरे विषय में बाबा साहब से निवेदन किया था और मुझको कहा था कि लीजिए, मैंने आपको गुरु का हाथ पकड़वा दिया। इनके छोटे भाई श्री बाबू महेंद्र नाथ सिंह भारती महोदय जी संतमत के विशेषज्ञ हैं। ये सन 1912 में बाबा साहब के इस भ्रमण में भागलपुर से ही संग चल रहे थे। मायागंज के लोग मोहल्ले में प्लेग के कारण अपने अपने घरों को छोड़कर बगीचों में झोपड़े बनवा कर रहते थे। मोहल्ला खाली पड़ा था। प्लेग बहुत जोरों से फैला हुआ था और उस समय प्लेग, हैजा, कॉलरा, ये सब बहुत बड़ी महामारियां हुआ करती थी, जिनसे गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। उस समय प्लेग से सब लोग उसके भय से अपने अपने घर छोड़कर बगीचे में चले गए थे, वहाँ झोपड़ियाँ बनाकर रह रहे थे। मोहल्ला खाली पड़ा था। जब बाबा साहब सत्संग मंदिर में पहुँचे, उन्होंने उपर्युक्त बाबू राजेंद्र नाथ सिंह जी को बुलाया और उनसे कहा कि मोहल्ले में प्लेग होने के कारण तुम भी घर छोड़कर बगीचे में चले गए, क्या देवी मर गया है? बाबा साहब का पूरा नाम था देवी साहब। अब क्या था? अब तो मोहल्ले के सब सत्संगी मोहल्ले में आ गए और दूसरे सब लोग भी झोपड़ों से मोहल्ले में आ गए। फिर मायागंज भागलपुर सत्संग मंदिर में कई दिनों तक ठहर कर और सत्संग कराकर बाबा साहब जिला संथाल परगना अंतर्गत ग्राम कोरका निवासी बाबू संतोषी रामदास जी के आग्रह पर उनके साथ उनके गांव चले गए। वहाँ 3 दिनों तक ठहर कर उन्होंने सत्संग कराया। वहाँ से भागलपुर के बांका सब डिवीज़न अंतर्गत बभनगामा के सत्संगियों के आग्रह पर उनके गांव गए। वहाँ भी 2 या 3 दिनों तक सत्संग कराकर फिर भागलपुर लौट आए और भागलपुर से शीघ्र ही मुरादाबाद प्रस्थान कर गए। मैं भी अपने गांव को चला गया, बाबा साहब के साथ केवल नंदन साहब मुरादाबाद गए। इसके साथ ही इस षष्ठ भाग का भी पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग सप्तम संस्करण में पुनः एक गुरु महाराज का नया संस्मरण लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा प्रदान करें, अनुमति प्रदान करें। और यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वाहिनी को, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो एनालिटिक्स में दिखता है कि बहुत से लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है, तो आप सबों से विनती है कि कृपा करके इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। आप सबों को सादर प्रणाम। जय गुरु।